तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और छोटे से कमरे में उदासी पसरी हुई थी। बिस्तर पर लेटी सुलेखा की माँ अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सुलेखा उनकी हथेली पकड़कर रो रही थी। बेटा सुलेखा, अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। सुलेखा की आवाज दर्द से कांप रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई। पिताजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा माँ? हिम्मत मत हारना बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर माँ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। सुलेखा जोर जोर से रोने लगी और बारिश की आवाज में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। धर्मपुर गांव। सुलेखा की माँ को गए 1 महीना हुआ था। घर में राशन खत्म, दरवाजा बंद और अंदर एक लड़की जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उसने हिम्मत बांधी और पड़ोसी सुनमा काकी के दरवाजे पर दस्तक दी। काकी, घर में राशन नहीं बचा, कोई छोटा मोटा काम दे दो। हट यहाँ से, पनौती है तू। माँ गई, अब हमारे घर भी कुछ हो जाएगा तो। काकी, मैंने तो बस काम मांगा था। दोबारा मत आना। 3 और घर, 3 और बंद दरवाजे। सुलेखा नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई, घुटने छाती से लगाए, नजरें जमीन पर। तभी आवाज आई, बेटी सुलेखा, यहाँ बैठी हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं पंडित जी, ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। सबने भगा दिया, कहते हैं कि मैं पनौती हूँ। पनौती वो होती है जो दूसरों का बुरा चाहे। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा है आज तक। मेरे मंदिर में सुबह शाम सफाई होती है, घुटने दुखने लगते हैं, झुकना मुश्किल हो गया है। तुम आओगी, 2 वक्त का खाना और मंदिर की भेंट का हिस्सा भी मिल जाएगा तुम्हें। कल से आऊंगी। आज शाम से ही आ जाओ। रामलाल और किशन आपस में बातें कर रहे थे। तभी पास से एक तांत्रिक बाबा गुजरे। अजीब वेश, उलझी जटाएं और होठों पर एक रहस्यमयी हंसी। ए बाबा, इतना क्यों हंस रहे हो? जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम में से कोई नहीं देख पा रहा। इस गांव का भविष्य। ए, पागल है क्या? तांत्रिक का भेष बनाकर घूम रहा है। चला जा यहाँ से बाबा, नहीं तो गांव वाले पीट डालेंगे तुझे। डराने धमकाने से मेरा कुछ नहीं होगा। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक दिन सुबह हरिया मंदिर की तरफ आ रहा था। सुलेखा उस वक्त सीढ़ियां बुहार रही थी। हरिया ने देखा और एकदम रुक गया। राम राम राम। अरे बाप रे, सुबह सुबह इस लड़की का मुंह देख लिया। चलो, आज बेटे का मुंह देखकर निकला था, इसलिए मेरा आज दिन खराब नहीं होगा। पर पुजारी जी, ये यहाँ क्या कर रही है? मंदिर की सफाई के लिए रखा है हरिया भाई। बेचारी अकेली है, जरूरत भी थी मुझे, इसलिए रख लिया इसको। सफाई के लिए? पुजारी जी, आप भी कमाल करते हो। जब भी इसको कोई देखता है तो उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। इसने माँ को खाया, पिता को खाया। गांव में सबसे बड़ी पनौती है ये लड़की, और आपने इसे मंदिर में बैठा लिया है। हरिया भाई, किसी का चेहरा देखने से काम बिगड़ता है भला? ये सब वहम है। वहम? पुजारी जी, आप थोड़ा पूजा पाठ जानते हो, ये दुनिया नहीं जानते। अच्छा, एक काम करो, इसे कह दो सुबह अंधेरे में आए और झाड़ू पोछा करे और चली जाए।
कोई देख ले तो उसका पूरा दिन बर्बाद। इतनी बड़ी पनौती है ये। भाई सुनो। ठीक है पुजारी जी, ठीक है, आप जानो, मैं चलता हूँ। हरिया चला गया। पंडित जी ने सुलेखा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न आंसू, बस एक खामोशी थी जो शब्दों से ज्यादा भारी थी। पंडित जी कुछ कहने को हुए, तभी सुलेखा, रहने दीजिए चाचा जी, सच में बुरा नहीं लगा। बेटा, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा मंदिर है। जानती हूँ, पर अगर मेरे सामने आने से किसी का दिन खराब होता है तो सुबह अंधेरे में आ जाऊंगी, सफाई करूंगी और चली जाऊंगी। भगवान तो देखते हैं ना मुझे, बस इतना काफी है। पंडित जी चुप रहे। कुछ बातें होती हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता। सुलेखा रोज सुबह अंधेरे में आती, मंदिर की सफाई करती, दिया जलाती और चुपचाप चली जाती। लोग मिलते तो ताना मारते, वो सुनती और आगे बढ़ जाती। धीरे धीरे यही उसकी जिंदगी बन गई थी। पर फिर एक दिन आसमान ने मुंह फेर लिया। बारिश बंद हो गई, नदी सूखने लगी, तालाब में दरारें पड़ गईं, गांव में सूखा पड़ गया। और जैसा हमेशा होता है, लोगों को एक कसूरवार चाहिए था। एक दोपहर मंदिर के बाहर भीड़ जमा हो गई। हरिया आगे था। सुलेखा, बाहर निकलो, मैं कहता हूँ निकलो बाहर। सुलेखा मंदिर के अंदर झाड़ू लगा रही थी। आवाज सुनकर बाहर आई। देख लो गांव वालों, यही है असली कारण। इस पनौती की वजह से गांव में सूखा पड़ा है। नदी सूखी, तालाब सूखा, खेत जले, सब इसकी वजह से। इसने अपने माता पिता को तो खाया ही, अब पूरे गांव को खाने पर तुली है ये। हाँ हाँ, निकालो इसे यहाँ से, भगाओ यहाँ से। हरिया भाई, सूखा मेरी वजह से नहीं पड़ता, ये कुदरत चुप! का। तू हमें समझाएगी? तेरी वजह से हम भूखे मरने वाले हैं। निकल जा इस मंदिर से, वरना हम खुद निकाल देंगे तुझे। भीड़ की नजरें पंडित जी पर टिक गईं। पुजारी जी, आपको अपने परिवार के साथ इस गांव में रहना है तो अभी से निकालिए, वरना आपको भी हम इस मंदिर से हटवा देंगे, समझे? पंडित जी का मुंह खुला, पर शब्द नहीं निकले। उन्होंने सुलेखा की तरफ देखा। सुलेखा ने उनकी आंखों में झांका। वो बेबसी देखी जो एक बूढ़े आदमी की होती है जब उसके हाथ बंधे हों। चाचा जी, आप कुछ मत कहिए। बेटा, नहीं, आपने बहुत किया मेरे लिए, अब और मुसीबत नहीं लेने दूंगी आप पर। सुलेखा ने एक बार मंदिर की तरफ देखा। भगवान की मूर्ति, वो दिया जो उसने जलाया था, सब। फिर सिर नीचे करके भीड़ के बीच से निकली। किसी ने कुछ कहा, किसी ने धक्का दिया, वो रुकी नहीं, सीधे चलती रही। गांव के बाहर जंगल का रास्ता था। सुलेखा उसी रास्ते पर चल पड़ी, अकेली, चुपचाप। सुलेखा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। न रोई न बोली, बस बैठी रही। इतना सब सहने के बाद अब आंसू भी थक गए थे। तभी पास में एक हंस पंख फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिरा। किसी ने तीर मारा था। अरे, कौन है ऐसा निर्दयी जिसने तुम पर हमला किया? बेचारे, कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। हंस की आंखें बंद होने लगीं। सुलेखा की आंखें भर आईं। नहीं, मत जाओ, मैं हूँ यहाँ। वो उठी, आसपास के पौधे देखे, कुछ पत्तियां पहचानी, माँ ने बचपन में दिखाई थी। तोड़ी, मसली, घाव पर लगाई। हाथ कांप रहे थे, आंसू गिर रहे थे, पर रुकी नहीं। थोड़ी दूर पर एक बाबा ध्यान में बैठे थे। सुलेखा के रोने की आवाज कानों में पड़ी। आंखें खोली, उठे और उस तरफ चल पड़े। सुलेखा ने देखा तो हाथ जोड़ लिए। प्रणाम बाबा। बेटी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भविष्य और वर्तमान मैंने सब देख लिया है। जो तुमने सहा
वो किसी और की हिम्मत नहीं थी सहने की। सुलेखा चुप रही। बाबा ने हंस की तरफ देखा, फिर सुलेखा की तरफ। इस पंछी को तुमने पहचाना नहीं, पर मैं पहचानता हूँ। ये यहाँ अकारण नहीं आया है और तुम भी यहाँ अकारण नहीं आई हो। बाबा ने आंखें बंद की, एक पल रुके, फिर बोले, सुलेखा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। पहला, जिस मंदिर से तुम्हें आज निकाला गया, वहां जाकर वो दिया जला देना जो तुम रोज जलाती थी। तभी से इस गांव में सूखा खत्म हो जाएगा और बारिश आएगी। पर बाबा, गांव वाले तो मुझे। जानता हूँ, पर तुम्हारा स्वभाव उनसे बड़ा है बेटी। और दूसरा वरदान, अब से तुम किसी भी पंछी की भाषा समझ सकती हो, उनसे बात कर सकती हो, उनका दर्द जान सकती हो, ताकि जो दया तुमने आज इस हंस पर की, वो आगे भी करती रहो। सुलेखा की आंखें भर आईं। बाबा, मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा। जो मांगते नहीं, उन्हें ही मिलता है। उसी पल हंस ने पंख फड़फड़ाए, सुलेखा की तरफ देखा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर आसमान में उड़। अगली सुबह सुलेखा ने दिया उठाया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हरिया मिल गया। अरे कहाँ चली? अभी भी शर्म नहीं आई? तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। जन्म लेते ही अपने पिता को खा गई, फिर माँ को, अब पूरे गांव को खाने चली है। सुन रही है कि नहीं? मंदिर पहुंची, चुपचाप अंदर गई। उसी जगह दिया रखा जहां वो रोज रखती थी। बेटा, तुम आ गई। चाचा जी, एक बाबा मिले थे जंगल में। उन्होंने कहा था कि ये दिया जलाने से गांव में सूखा खत्म होगा। सच? हाँ, अब बारिश आएगी। पंडित जी की आंखें भर आईं। बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये मुसीबत गांव से खत्म हो। पर एक बात कहूँ, अगर मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा परिवार है, मजबूरी है। कोई बात नहीं चाचा जी, आपने जो किया वो किसी ने नहीं किया मेरे लिए। अब मैं किसी और घर में काम खोज लूंगी। पर बेटा। चाचा जी, भगवान ने मुझे इतना दिया, अब ये भी हो जाएगा। पंडित जी कुछ न बोले, बस दिए की लौ को देखते रहे। और बाहर आसमान में पहली बार हफ्तों बाद एक बादल उठा। अगले ही दिन आसमान खुल गया। मूसलाधार बारिश, नदी भर गई, तालाब लबालब, खेतों में पानी, चारों तरफ हरियाली फैलने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पर किसी ने नहीं सोचा कि ये हुआ कैसे। सुलेखा के घर में राशन फिर खत्म हो गया था। उसने एक बार फिर हिम्मत बांधी और निकल पड़ी। एक घर, दरवाजा बंद। दूसरा घर, मुंह फेर लिया। तीसरा, काम नहीं है। हर जगह वही जवाब, वही नजरें। आखिर में उसने सोचा, जमींदार के घर चलती हूँ, शायद वहां कुछ हो जाए। जमींदार के दरवाजे पर पहुंची। जमींदार और उसका बेटा विक्रमादित्य बाहर ही बैठे थे। सुलेखा को देखते ही दोनों के चेहरे बदल गए। अरे, ये कौन आ गई है यहाँ? तू यहाँ क्यों आई है? मालिक, कोई भी काम दे दीजिए। बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, खेत में काम करूंगी। अरे वाह, ये पनौती हमारे घर काम करेगी। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? तेरी वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ा था। निकल जा यहाँ से, हमारे घर को बर्बाद करके रहेगी। हमारी नजरों के सामने से दफा हो जा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। कोई कुछ बोला, कोई कुछ। सुलेखा वहीं खड़ी रही। एक पल, दो पल, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गई। न रोई, न चिल्लाई, बस चलती रही। घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर बैठ गई। अकेले, अंधेरे में। सुलेखा का जीवन एक ढर्रे पर चल निकला था। रोज सुबह जंगल जाती, लकड़ियां काटती, पंछियों से बातें करती। अब ये उसका सबसे बड़ा सहारा था। फिर बाजार में लकड़ियां बेचती और जो मिलता उससे गुजारा करती।
फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। जमींदार का बेटा विक्रमादित्य गायब था। पंचायत बैठी, पूरा गांव जमा था। जमींदार आगे बैठे थे, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू। सरपंच जी, मेरा बेटा इसी पनौती लड़की की वजह से गायब हुआ है। जब से ये गांव में है तब से कुछ न कुछ होता रहता है। सरपंच जी, मैं गवाह हूँ। मैंने इसे रोज जमींदार जी के घर की तरफ से बाजार जाते हुए देखा था। मुझे तो पहले से ही शक था इसकी पनौती विक्रमादित्य को लग गई, तभी से वो गायब हैं। हाँ हाँ यही बात है, हाँ यही बात है। इसी की वजह से हुआ है सब। मामला गंभीर है सुलेखा, तुम्हारे ऊपर शक है, इसके लिए दंड देना पड़ेगा तुम्हें। सुलेखा अब तक चुप बैठी थी, पर ये सुनते ही वो उठ खड़ी हुई। बस करिए आप लोग, मैं कोई पनौती नहीं हूँ। विक्रमादित्य मेरे कारण गायब नहीं हुए। तो फिर कहाँ गए वो? ये मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि किसी के गायब होने का कारण मैं नहीं हूँ। तो फिर साबित कर। सुलेखा ने एक पल सोचा, फिर सीधे सरपंच की आंखों में देखकर बोली, ठीक है, अगर आप लोगों को इतना ही शक है तो मैं खुद विक्रमादित्य को 2 दिन में वापस लाऊंगी, और जब वो वापस आ जाएं, तब भी अगर आप लोग मुझे पनौती कहें तो मैं खुद ये गांव छोड़ दूंगी। 2 दिन? अगर 2 दिन में विक्रमादित्य वापस नहीं आया तो तुम्हें दंड देना तय है। मंजूर है। सुलेखा जंगल में गई, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। 2 दिन का वादा किया था, पर रास्ता क्या था कुछ पता नहीं था। तभी एक कौवा डाल पर आकर बैठ। क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कौवा भाई, जमींदार का बेटा विक्रमादित्य गायब हो गया है और पूरा गांव मुझ पर शक कर रहा है। पंचायत ने 2 दिन दिए हैं उसे वापस लाने के लिए। अगर ना लाए तो दंड मिलेगा। समझ नहीं आता क्या करूं। विक्रमादित्य? अरे उसे तो मैंने देखा था। क्या कहा? तांत्रिक काल भैरव था। उसने विक्रमादित्य को बेहोश करके अपने कंधे पर डाला हुआ था। मैं ऊपर से देख रहा था। वो उसे अपनी गुफा में लेकर गया और जोर जोर से हंस रहा था। सच कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। काल भैरव की गुफा इस जंगल के उस पार है, जहां घना अंधेरा रहता है और जहां कोई नहीं जाता। रास्ता दिखाओगे कौवा भाई? तुमने हम पंछियों का हमेशा साथ दिया, आज हम तुम्हारा साथ देंगे। चलो मेरे पीछे। सुलेखा बिना देर किए कौवे के पीछे चल पड़ी। जंगल घना होता गया, रास्ता अंधेरा होता गया, पर वो रुकी नहीं। गुफा के द्वार पर पहुंची। अंदर से धुएं की गंध आ रही थी। सुलेखा ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। ओम क्रीम जिम जिम के शिव। काल भैरव बीच गुफा में बैठा कोई विधि कर रहा था। विक्रमादित्य एक कोने में बेहोश पड़ा था। बाहर बादल गरज रहे थे। तभी काल भैरव की नजर सुलेखा पर पड़ी। वो धीरे धीरे उठा और जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसी जो गुफा की दीवारों से टकराकर और भयानक लगती थी। आ गई सुलेखा, मुझे तेरा ही इंतजार था। विक्रमादित्य को छोड़ दो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। विक्रमादित्य? मुझे उसकी जरूरत कहाँ थी, वो तो बस चारा था तुझे यहाँ तक खींच कर लाने के लिए। मतलब? सुन, मुझे पता था कि इस जंगल में कोई है जो पंछियों से बात कर सकता है, पर ये नहीं पता था कि वो कौन है। तो मैंने विक्रमादित्य को उठाया और बस इंतजार किया। जानता था कि जो पंछियों से बात करेगा वो इस गुफा के पास जरूर पहुंचेगा। सुलेखा को समझ आ गया, वो फंस गई थी। और एक बात सुन सुलेखा, जब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा तो मुझे अमरता का वरदान मिल जाएगा, क्योंकि जो पंछियों की भाषा जानता है उसकी बलि से ही ये सिद्धि मिलती है। बाहर बादल और जोर से गरजे
गुफा में काल भैरव की परछाई दीवारों पर नाचने लगी। सुलेखा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। डर था, पर वो टूटी नहीं। और सुन, वो सूखा जो गांव में पड़ा था वो मैंने ही किया था, ताकि गांव के लोग कमजोर हो जाएं और अच्छी तरह से टूट जाएं। पर तेरी उस पूजा ने सब उलट दिया। तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तो ये गांव के लोगों का कसूर नहीं था, तुमने उन्हें मेरे खिलाफ किया। बहुत समझदार है तू। चल अब बस कर, वक्त आ गया है। काल भैरव तलवार उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी पल सुलेखा की नजर पास रखी छड़ी पर पड़ी। वही छड़ी जिससे वो अपनी सिद्धि की विधि करता था। सुलेखा ने झपट कर छड़ी उठाई और पूरी ताकत से तोड़कर जलती आग में फेंक दी। नहीं, ये क्या किया तूने? छड़ी जलते ही काल भैरव के शरीर में आग फैलने लगी। वो चिल्लाया, छटपटाया और धीरे धीरे वहीं जलकर खत्म हो गया। गुफा में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त विक्रमादित्य की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा। सुलेखा सामने खड़ी थी। तुमने मुझे बचाया। चलो यहाँ से पहले। सुलेखा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, जो कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं जानता था कि तुम ऐसी हो। सुलेखा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे चल पड़ी। गुफा के बाहर जमींदार और सरपंच अपने लोगों के साथ पहुंच चुके थे। विक्रमादित्य को देखते ही जमींदार दौड़ कर आए। बेटा, तू जीवित है। पिताजी, सुलेखा ने मेरी जान बचाई। असली दुश्मन काल भैरव था। उसी ने पूरे गांव में सूखा किया था। उसी ने मुझे उठाया था और जान से मारने की कोशिश की। जमींदार ने सुलेखा की तरफ देखा। पहली बार उनकी आंखों में शर्म थी। पिताजी, मैं सुलेखा से विवाह करना चाहता हूँ। भीड़ में सन्नाटा। जमींदार ने एक पल सुलेखा को देखा। वो लड़की जिसे उन्होंने दरवाजे से भगाया था, जो अकेले जंगल में गई और बेटे को वापस लाई। मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद गांव में सुलेखा को कोई पनौती नहीं कहा। जो ताने देते थे वो चुप हो गए। जो दरवाजे बंद करते थे वो नजरें झुका लेते थे। सुलेखा और विक्रमादित्य का विवाह हुआ और वो दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। पर सुलेखा रोज सुबह जंगल जरूर जाती, पंछियों से मिलने, क्योंकि जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया उन्हें वो कभी नहीं